भी है वो सम्मेलन हो रहे तो तुम तो खाना भी यहाँ गए, खाना भी मैंने खा ली भाई के द्वारा खा ली, बड़ा जबरदस्त अरेंजमेंट है। क्यों भाई, क्यों नहीं आते, कैसे काम चलेगा? और हमारी तो धरा वो क्रांतिकारी धरा है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप सब संगठित हो जाओ और इसके ऊपर जो बड़े बुजुर्ग हमारे हैं जो भीष्म पिताजी जी ने संज्ञा लेना आने वाले टाइम में हो सके ये इसके ऊपर काम करेंगे। रही बात, एक बात और मैं आपको कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं राजनीति में आ गया, इस सरकार की मंशा शिक्षा क्षेत्र को खत्म करने की है ही है, लेकिन इसकी मंशा ये भी है कि शिक्षक राजनीति की बात ना करें। मैं बताऊं, आप याद करो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक थे, उनका जन्मदिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे। इसके बाद इस देश में ऐसा भी टाइम आया जब देश का राष्ट्रपति भी शिक्षक था और देश का प्रधानमंत्री भी शिक्षक था। मैं प्रणब मुखर्जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहा। इसके बाद मैं आपको इतने नाम गिना दूंगा, मैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों को भी कह रहा, राजनाथ सिंह प्रोफेसर थे, मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, मुलायम सिंह शिक्षक थे, मायावती शिक्षक थी और हमारे इतने सारे शिक्षक एमएलसी हुए। अब दिक्कत ये हो रही कि ये नेता और खास तौर से भाई फुलका बोलना नहीं करवा हो, लेकिन हितकारी बोल दो, ये नेता शिक्षकों की राजनीति भी खत्म कर रहे और शिक्षकों को राजनीति में आने से रोक भी दे रहे। क्यों भाई आप ऐसा ही सोच रहे, अगर मैं ऐसा बोल रहा मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा ये तो सोच ही नहीं सकते। भाई चुनाव में साथ देना ना देना ये सबकी मजबूरी थी, लेकिन आप अपनी समस्याओं के लिए लड़ो, कम से कम आप उसके लिए संघर्ष तो करो। और मैं तो बंजारा बन रहा हूं, मैं तो घर से बाहर नहीं करना है ना। और आज मुझे बता रहा हो सके आने वाले टाइम में देखो घर वाले भी छोटे वो भी बहुत परेशान हो रही, दो बजे तो नाश कर दिया घर का, लेकिन अगर शिक्षक संगठित हो और डॉक्टर कुलदीप मलिक के खून का एक एक कतरा शिक्षकों के लिए जाए तो मैं एक एक कतरा आप लोगों के लिए देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप सब लोग इस देश की परिस्थिति समझो, ये शिक्षकों को राजनीति में क्यों नहीं आने देते। अभी मैं एक आरएनडी और बताऊं, आज भी हिंदुस्तान का जो समाज है वो अगर किसी पे भरोसा करता है, कल व्हाट्सएप में किसी ने ये डाला था, अगर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो वो शिक्षक समाज पर भरोसा करता है। आज भी हिंदुस्तान के 53% लोग शिक्षक समाज के ऊपर भरोसा करते हैं। जो डॉक्टर है, जो हमें जो है जीवन हमारा बचाते हैं, उन पर भी भरोसा नहीं करता, उन पर भी 7% भरोसा कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हिंदुस्तान की जनता अभी भी शिक्षक समाज की तरफ देख रही और हिंदुस्तान की जनता ये देख रही कि इस शिक्षक समाज से पहले की तरह तो राजनीति में आवे। लेकिन हमने तो राजनीति की बात ही करनी बंद कर दी। एक मेरे राजनीति में गुरु है कि समाजवादी पार्टी के आदरणीय राजकुमार भाटी जी, उनको मैं याद कर रहा हूं, कभी कभी मेरे पिताजी के पास आते थे और पिताजी को कहते थे भाई थाना लड़का इतना बढ़िया सामाजिक काम कर रहा है, इसका व्यक्तित्व ऐसा है, इसका हम राजनीति में देखा हो 10 साल पहले। लेकिन तब भी मैं उसका विरोधी था, मैं कह रहा था मगर मुझे तो सामाजिक काम कर लेने दो। लेकिन आज मैं राजनीति कर रहा तो आज मुझे पता चल रहा कि अगर पढ़े लिखे लोग, अगर शिक्षक समाज के लोग राजनीति की बात नहीं करेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे, तो ये अनपढ़ जाहिल गवार भूत दुष्ट किस्म के लोग हमारे ऊपर ऐसे ही शासन करते रहेंगे। इसलिए भाई बहनों, मैं आपको कह रहा ज्यादा से ज्यादा तो राजनीति की बात करो, ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आओ और कोई ये नहीं देखो कि किस पॉलिटिकल पार्टी में जाना। मैं तो चाह रहा कि जो जिसका समर्थक हो उसी में घुस जाओ और उसी में जाके ना समय सीधे कर दो। हमारी बात राजनीति में हो, हम राजनीति में अच्छे तरीके से इस देश को बढ़ावे। बस एक आखिरी बात कहकर अपनी वाली को मिला दे रहा, ये राजनीति में हमें क्यों नहीं आने देते? क्योंकि हम जागरूक लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इनकी चालों को समझते हैं। मुझे पता है जिस दिन देश का शिक्षक राजनीति में आ जाएगा तो राजनीति में असली मुद्दों की बात होने लगेगी, जिन मुद्दों पर डॉक्टर कुलदीप मलिक संघर्ष कर रहा। इस राजनीति में शिक्षा व्यवस्था की बात होने लगेगी, हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य की बात होने लगेगी, इस देश के खराब होते हुए पर्यावरण की बात होने लगेगी, बढ़ती जनसंख्या की बात होने लगेगी, बेरोजगारी की बात होने लगेगी, किसानों की बात होने लगेगी, मजदूरों की बात होने लगेगी। इस वजह से हमें राजनीति में आने से रोक रहे। इस आशा के साथ भाई कुछ भावनाओं को भी समझियो, बात तो मुझे बहुत कुछ करनी थी, लेकिन मुझे आगे भी मौका मिलेगा। आप सभी का और बहुत और भाई मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मैं छोटा हूँ, मुझे माफ करना। अदरवाइज जय हिंद, जय भारत, भारत माता की